नमस्कार जी। आज मैं आपको होली पूजन कथा और बड़कूले जो बनाते हैं वो ढूंढ होता है होली के आसपास, वो सारी बातें, सारे विधि विधान, सारे महत्व सब कुछ बताऊंगी। संपूर्ण विधि विधान आप ध्यान लगा के सुने। यह पर्व फागुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली के दिन सुबह उठ के स्नान वगैरह करें और जो आपके पितृ हैं, हनुमान जी, पितरों को ढोक लगाएं यानी कि प्रणाम करें और उनको जल, रोली, मोली, चावल, फूल, प्रसाद, नारियल चढ़ाएं, दिया धूप जलाएं और ठाकुर जी के जो भगवान जी का मंदिर है उसमें भी प्रणाम करें उनको भी, और उनको भी टीका लगाएं और भैरव जी के नाम का लेकर सब पैसे लें और आपके जो भी सब बच्चे हैं, बड़े हैं, सबके हाथ लगवा कर और उससे तेल मंगवाएं। कड़वा तेल या मीठा जो भी आप मंगवा सकें वो मंगा कर चौराहे पर रखवा दें। इससे सारे संकट कट जाते हैं, सारी परेशानी हट जाती हैं। और आप जिस देवता को मानते हैं उनकी भी पूजा करें। और यदि किसी के बेटा हो, कई जगह उजमन भी करते हैं तो वो भी करें। और 13 जगह 4-4 पूड़ी, थोड़ा सा हलवा रखकर अपनी इच्छा अनुसार रुपए रखकर सासू जी को दें या कहीं भी आप बांटें, वहाँ अपने बहन बेटियों को वहाँ आप बांटें। और शाम को पक्की रसोई करें। आटे का हलवा ज़रूर बनाएं, पूड़ी, सब्जी और पापड़ वगैरह भी वो कर सेकते हैं। और देवताओं के नाम की थाली निकाल दें, भगवान के भोग लगाएं और ब्राह्मण को दे दें, जिमा दें और खुद भी जिमें। कई जगह व्रत भी किया जाता है। जो होली मंगने के बाद में औरतें होती हैं वो पूजा करके फिर खाना खाती हैं, और कई जगह वैसे भी मनाई जाती है। होली से पहले बड़कूले बनाए जाते हैं। होली से 10-12 दिन पहले शुभ दिन देखकर गोबर के 7 बड़कूले बनाए जाते हैं। गोबर से बने हुए बड़कूलों को भरभोरीले भी कहते हैं, कहा जाता है। 5 बड़कूले छेद वाले बनाए जाते हैं ताकि उनमें माला बना के पिरोई जा सके। और बड़कूले उनमें बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है गोबर की। सूरज, चांद, तारे, अन्य खिलौने भी बनाए जाते हैं। पान, पाटा, चकला, सब बहुत सारी चीज़ें। जीप भी बनाई जाती है, होली भी बनाई जाती है इस पर। और आटे, मेहंदी और हल्दी से, गुलाल से आदि से बिंदी लगाते हैं। रोली मोली के बनाते हैं, उसके बाद छींटे भी लगाते हैं। आँखें बनाई जाती हैं, उसमें चिरमी या उसकी कौड़ी की आँखें बनाई जाती हैं। ढाल तलवार भी बनाई जाती हैं। जितने लड़के हों उतनी जेल माला ले जाई जाती हैं। और आजकल ये बनी बनाई भी मिल जाती हैं मार्केट में, वहाँ से भी आप ला सकते हैं। एक माला हनुमान जी की निकाल के रखें, एक शीतला माता की और एक घर की बना के रखें। होली पूजने जाएं औरतें, उससे पहले आप इन मालाओं की भी पूजा करें। थोड़ा सा गोबर का और मिट्टी का चौका देकर उसमें माला रख दें और उनको धूप दिखाएं। जल, मोली, रोली, चावल, फूल, गुलाल, गुड़, पैसे भी चढ़ाएं इन पे। और फिर आप पूजा करने के लिए जाएं। और ढूंढ होता है वो शिवरात्रि अमावस्या के बाद में शुरू होता है कई जगह, और कई जगह एकादशी को भी करते हैं ये। और इसमें अगर किसी के लड़के की शादी हुई तो उसका भी ढूंढ डलता है। उसकी बहन लेके आती है या बुआ लेके आती हैं। और किसी के बच्चा हुआ हो लड़का तो उसका भी या तो उसके नाना नानी भेजते हैं या फिर उसकी बुआ लेके आती है। और लड़के की शादी हुई है तो उसमें जो बहू आई है उसके कपड़े और लड़के के कपड़े और खील होती है जवार की वो, और पतासे और सूखे सिंगाड़े ये दिया जाता है। और आपकी श्रद्धा अनुसार आप कुछ भी दे सकते हैं। और अगर लड़का हुआ तो उसके लिए भी यही चीज़ें लाई जाती हैं। कपड़ों में थोड़ा फ़र्क हो जाता है। बच्चे के जन्म का ढूंढ जो होता है वो एकादशी को भी, और कई लोग होली से 4 दिन पहले भी
कुछ लोग इसको करते हैं। इससे बच्चे को गोद में माँ होती है, बच्चे को गोद में लेकर होली की परिक्रमा लगाई जाती है। माँ लगाती है, जो उसी दिन करते हैं, होली वाले दिन ढूंढ वो उससे बुरी नज़र आदि से बचने के लिए ढूंढ का सामान पियर से बुआ के घर से अब मायके से आता है। बच्चे की माँ को पीलिया उड़ाते हैं, बेस बतासे फल मिठाई फूले रुपए आदि, और फूले वही जो खील होती है जवार की, वो बच्चे की सफ़ेद रंग के कपड़े दिए जाते हैं। परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं। ढूंढ पूजन के समय माँ पीले का बेस पहनकर बच्चों को गोद में लेकर बैठ जाती है, और माँ जो होती है बच्चे की, माँ द्वारा थाली में बतासे फल रुपए आदि रखकर रोली चावल लगाकर सासू माँ को भी देती हैं और उनका आशीर्वाद लेती हैं। परिवार के सब सदस्य उनको कुछ न कुछ गिफ्ट भी देते हैं और उसको उसके शुभ भविष्य की कामना करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। ऐसे लड़के की शादी हो तो उनको भी आशीर्वाद देते हैं। अब मैं आपको होलाष्टक के बारे में बता रही हूँ। ये इस बार के होलाष्टक की तारीख है 5 मार्च से 12 मार्च तक। होलाष्टक होली से 8 दिन पहले यानी फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी की होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन में कोई भी शुभ कार्य तथा मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए दोस्तों, जैसे कि ब्याह शादी, गृह प्रवेश, दुकान उद्घाटन आदि नहीं किए जाते। कोई भी वस्तु नई खरीदते हैं इसमें। यह प्रचलन बहुत समय से चला आ रहा है। हालांकि शास्त्रों के अनुसार इस समय में शुभ कार्य वर्जित नहीं, जो वैसे और काम होते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जो शादी ब्याह के लिए सब कुछ आप नहीं कर सकते। ये होलाष्टक होते हैं। प्राचीन कथा दोस्तों इस प्रकार से। होली की भक्त प्रहलाद थे, वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उनके पिता थे हिरण्यकश्यप और उनकी एक बहन थी, उसका नाम था, राक्षसी थी वो, होलिका। होलिका को वरदान मिला हुआ था कि वो उसको अग्नि भस्म नहीं कर सकती, अग्नि जला नहीं सकती। और उसके जो प्रहलाद के पिता थे वो विष्णु से चिढ़ते थे, इसलिए उन्होंने वो मना करते थे विष्णु की भक्ति को। राक्षस थे इसलिए कि विष्णु की भक्ति मत करो। भक्त प्रहलाद नहीं मानते थे। उन्होंने खूब जतन किए, लेकिन वो हर बार जिंदा हो जाते थे। उनको मारने की प्रहलाद को कोशिश करी, वो हर बार भगवान विष्णु की कृपा से जीवित हो जाते थे। तो उन्होंने अपनी बहन के साथ योजना बनाई। बहन ने कहा कि मुझे अग्नि नहीं जला सकती, इसलिए मैं प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी और वो आप अग्नि जला देना, मैं जलूंगी नहीं, प्रहलाद जल के भस्म हो जाएगा। पर भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद भगवान की कृपा से सकुशल रह गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसीलिए होली मनाई जाती है तथा होली का दहन भी किया जाता है। ये थी होली की कथा। दोस्तों होली का त्यौहार 2 दिन का होता है। पहले दिन शाम के समय होली का दहन किया जाता है दोस्तों, यानी होली जलाई जाती है, और दूसरे दिन सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर आनंदपूर्वक ये त्यौहार मनाते हैं। रंग लगाने वाली होली को धुलंडी भी कहते हैं दोस्तों। और सबसे पहले इसमें अपने बड़ों को, भगवान को रंग लगाएं, उसके बाद ही आप किसी को रंग लगाएं। और एक और कथा है दोस्तों, कहते हैं श्री कृष्ण भगवान ने जब पूतना नाम की राक्षसी का वध किया तो गांव वालों ने खुशी से राख और धूल उड़ाई। तभी से धुलंडी मानने की प्रथा शुरू हुई है दोस्तों। मथुरा वृंदावन की होली बहुत प्रसिद्ध है, दूर दूर से लोग इसे देखने दोस्तों आते हैं। ब्रज में बरसाने की लठमार होली होती है दोस्तों, बहुत रोचक होती है। इसमें महिलाएं लड़की से और पुरुष लकड़ी से मारती हैं और पुरुष को मारती हैं, पुरुष ढाल से अपना बचाव करते हैं दोस्तों। और पूरा देश होली के रंग में रंग जाता है दोस्तों। रंग के लिए गुलाल, पिचकारी, पानी के गुब्बारे आदि का प्रयोग किया जाता है। लोग नाचते हैं, गाते हैं। कुछ लोग दूध, बादाम आदि की ठंडाई भी, भांग भी पीकर मस्ती में नाचते हैं, गाते हैं दोस्तों। इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब का भेदभाव मिटाकर लोग खुशियां मनाते हैं।
एक ही वाक्य सभी के जबां पे होता है, बुरा ना मानो होली है। दोस्तों धुलंडी देश विदेश में बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है ये इंडिया का। आपस में मिलकर सभी मनाते हैं और बैर भाव भेदभाव भुलाकर एक रंग में रंग जाते हैं। यही होली का त्यौहार का संदेश है दोस्तों। अब होली का पूजन के बारे में बता रही हूँ। उससे पहले होली दहन, होली जलाने का दिन की तारीख 12 मार्च 2017 रविवार है दोस्तों। और होली जलाने का शुभ समय है 6:23 से 8:23 तक। होली दहन शुभ मुहूर्त से ही किया जाना श्रेष्ठ होता है दोस्तों। होली की पूजा करने से हर प्रकार का डर पर विजय प्राप्त होती है। इस पूजा से सुख शांति समृद्धि प्राप्ति होती है। बहनें भाई को बुरी शक्ति से बचाने तथा मंगल कामना में यह पूजा करती हैं। महिलाएं व्रत रखती हैं जिसे होली जलने के बाद खोला जाता है दोस्तों। कहते हैं कि होली नाम की राक्षसी को हर प्रकार के डर को मिटाने का उद्देश्य से ही होली मनाई जाती है और होली पहला से पहले होली की पूजा की जाती है। कई जगह दोस्तों औरतें पहले पूज के आ जाती हैं होली, और जब होली जलाते हैं उस टाइम पे फिर से जाती हैं, और कई जगह साथ में पूजती हैं ये। इसमें पूजन सामग्री है गोबर से बने बड़कुले की माला जो होती हैं वो रख लें, रोली मोली अक्षत अगरबत्ती फूल माला, कच्चा सूत होता है वो ले लें, गुड़ साबुत हल्दी की गांठें ले लें, मूंग चावल पतासे गुलाल नारियल जल का लोटा ले लें जल से भरा हुआ, और गेहूं की या जौ की या चने की हरी बालियां जो बाल होती हैं वो ले लें। ये सब चीज़ें एक थाली में आप इकट्ठा करके रख लें, बड़कुले अलग से रख लें और ये सब चीज़ें आप इकट्ठा करके रख लें। दोस्तों पूजन करते समय आपका मुंह, इस बात का ध्यान रखें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, और जल की बूंदों को छिड़काव आसपास तथा पूजा की थाली को खुद पर रखें और उसको आपके ऊपर भी जल पड़ना चाहिए, होली पे जल चढ़ाएं। इसके पश्चात अब होली का ध्यान करें और उसके पश्चात नरसिंह भगवान का ध्यान करते हुए रोली मोली अक्षत पुष्प आदि अर्पित करें उनको। इसी प्रकार भक्त प्रहलाद को ध्यान करते हुए उन्हें रोली मोली अक्षत पुष्प आदि अर्पित करें। इसके पश्चात होलिका का फिर से ध्यान करें, रोली मोली चावल अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, चावल मूंग का भोग लगाएं, बताशे फूल आदि चढ़ाएं, हल्दी की जो गांठ ले जाएं उसमें से कुछ बचा के भी लाएं, खाली हाथ नहीं आए। जो भी मूंग वगैरह गुड़ है जो उसमें से थोड़ा थोड़ा खाली हाथ कभी घर नहीं आए। पानी में से थोड़ा सा पानी रखें, गुलाल नारियल बड़कुले चढ़ाएं, जो भी लाएं बच्चों के हाथ से ले जाएं, लड़कों के तो उनसे भी चढ़वाएं, और हाथ जोड़कर सुख समृद्धि की कामना करते हुए जो सूत ले जाते हैं कच्चा सूत, उसको उसके धागे को होली के चारों ओर घुमाते हुए और पानी का लोटा हाथ में रखें, उससे पानी डालते हुए या तो 3 या 5 या 7 बार परिक्रमा दें, और थोड़ा सा जल उसमें से लोटे में से अवश्य रख लें। घर खाली हाथ कभी ना आए। अलग से बाल भी ले जाती हैं कई माताएं बहनें, साबदा का डोरा खोलती हैं तो उसके लिए हल्दी की गांठ और जो जौ की फली होती है वो और कुकड़ी वापस लेके आती हैं, और अगले दिन धुलंडी वाले दिन वो डोरे लेती हैं। इस बात का ध्यान रखें। और जब होली मंगल जाती है जलती है उसको दोबारा से उनको अर्घ दे के और उनको दिखा के लेके आती हैं। जो पहले पूज लेती है साथ में पूजते हैं आप तो फिर एक साथ ही आप दिखा सकते हैं। और होली पूज के जब आप जाएं घर पे, आपके घर पे जो आपका मेन गेट है उस पे जो हल्दी रोली आप लेके जाते हैं उससे स्वास्तिक करें, और जो थोड़ा जल लेके आए हैं वो दोनों कोनों पे अवश्य डालें। ये भी सुख समृद्धि बढ़ाने का तरीका होता है, खुशहाली सुख शांति बनी रहे घर में उसके लिए। और जब होली जलती है उस टाइम पे सब जाएं, जितने भी पुरुष सदस्य हैं सब जाएं, औरतें भी आपके जाती हों तो ज़रूर जाएं। होली दहन जब जाते हैं पुरुष गाते बजाते हुए ढोल बजाते हुए रंग गुलाल उड़ाते हुए जाते हैं। उनके पुरुषों के माथे पर तिलक लगाया जाता है।
होली जलने पर रोली चावल चढ़ाकर 7 बार अर्घ भी दिया जाता है। जो आप लेके आते हो हल्दी की गांठ, उसको अगले दिन की कहानी सुन के उसको रखी जाती है। 7 परिक्रमा या 3 परिक्रमा या 5। और इसके बाद जो जौ चने की गेहूं के जो बाल लेके आए हैं बाली, उनको अग्नि में भूनते हैं और भून के घर ले जाके प्रसाद रूप में खाते हैं। और अग्नि जली हुई होली होती है, उसको वो भी लेके आते हैं जलती हुई को, और उसको रखते हैं साल भर। कहीं भी शुभ काम में जाओ तो तिलक लगा के जाएं, और उसमें थोड़ी निकाल के लोबान डाल के पूरे घर में, पूरे कमरों में धूनी दी जाती है। उससे नेगेटिव एनर्जी सब जो बुरा कोई भी होगा घर में, वो सब तरह की परेशानी दूर हो जाती है, भस्म हो जाती है। होली से प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे सारे संकट जैसे भस्म होती है वैसे भस्म हो जाए और सुख समृद्धि बनी रहे, ऐसे भी प्रार्थना करते हैं। जो औरतें व्रत करती हैं व्रत खोल लेती हैं, और अगले दिन सुबह होली की जो राख होती है उसको भी शरीर पर लगाकर स्नान भी करते हैं। पवित्र माना जाता है, इसे लगाने से शरीर की आत्मा शुद्ध होती है। कई जगह जो राख होती है, अवरिष्ट होती है राख, उसकी वंदना की जाती है वैदिक मंत्रों से। अभी उसकी वंदना करी जाती है। सभी लोगों को मस्तक पर लगाते हुए एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिलते हैं। और कई जगह गीत भी गाती हैं, बधावे भी गाती हैं औरतें। उसके बाद भगवान को अबीर गुलाल लगा के फिर आप रंग खेल सकते हैं। इस प्रकार से ये होली का संपूर्ण मैंने बताया। विधि विधान, होली की कथा, महत्व, पूजन विधि, ढूंढ का और बड़कुले कैसे बनाते हैं, आपको मैंने संपूर्ण तरीके से बताया। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।